दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप आलू का बिजनेस कर रहे हैं तो आलू के बिजनेस कर रहे हैं तो उसके आमदनी को प्रॉफिट को आप डबल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आइडिया बताएंगे और 50,000 रुपया महीना तक आप इजीली कमा सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ठेला लगा रहे हैं, किसी बाजार में ठेला लगा रहे हैं तो शाम को ठेले लगाते होंगे, सुबह से लेकर लगभग 4 बजे तक बिक्री कम होती है, 4 बजे के बाद ही बिक्री ज़्यादा होती है। तो आपको एक आइडिया बताएंगे और वो 2 स्टेप में होगा। आपके इनकम को आलू का ही बिजनेस करना है और आलू के बिजनेस को दूसरे ढंग से कैसे आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं बताएंगे। और दोनों स्टेप देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपके लिए लाभदायक है या नहीं, यूजफुल है नहीं ये वीडियो। अगर यूजफुल होगा, अच्छा होगा आइडिया तो शेयर कीजिएगा, और यूजफुल नहीं होगा, आइडिया अच्छा नहीं होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर आपका आइडिया अच्छा नहीं है। और हमारा 100% वादा है कि यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस सक्सेसफुल फार्मूला को ज़रूर आप अपनाएंगे। और दोस्तों एक तथ्य पर हम केवल आपका राय लेना चाहते हैं। दोस्त, मेरे ही रिश्तेदारी में 3 भाई जवानी में ही स्वर्गवास हो गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए। चूँकि मेरा एनजीओ भी चलता है और हम बच्चों की मदद भी करते हैं, और चूँकि हम फार्मासिस्ट भी हैं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, मजबूरी है, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है, मैसेज देना होता है। अनाथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेवार कौन है? दोस्तों, ऐसे माता पिता जो नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, और उनके बच्चे जो अनाथ होते हैं, तो उन अनाथ बच्चों का जिम्मेवार कौन है, उनका दोषी कौन है? पहला माता पिता स्वयं जो नशा करते हैं, गुटखा का नशा करते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। दूसरा उनका दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार जो नशा करने के लिए प्रेरित करता है और प्यार से उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरा जो नशा का प्रचार करता है। चौथा नशा के प्रचार करने वाले को फॉलो करता है। या पांचवा सरकार। पांचों में जिम्मेवार कौन है अभी तक हम निर्णय नहीं कर पाए दोस्त, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पांचों में जिम्मेवार कौन है। और दोस्त, आप किस कंट्री से, किस देश से है, आपके देश में ये समस्या है कि नहीं है, गूगल में सर्च करिए और सर्च करने के बाद बताइए। लाखों बच्चे अनाथ होते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? और दोस्त, किन्नर जो होती है, क्या किन्नरों को समाज के अनाथ बच्चों की भविष्य की सुरक्षा और विकास के लिए सक्रिय योगदान एनजीओ के माध्यम से या किसी भी प्रकार के से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोस्त, आप कमेंट करके जरूर बताइए अपना राय। और दोस्त, यदि आप आलू का बिजनेस कर रहे हैं तो 2 स्टेप में हम आपको बता रहे हैं। पहला स्टेप, 35-40 हज़ार रुपया खर्च करके एक मशीन खरीदिए, जूस पेरने का मशीन, ईख का जूस पेरने का मशीन। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। सेकंड स्टेप आप जरूर सुनिएगा और ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में ही आप वीडियो को बंद करेंगे तो आपको लॉस होगा, हमको क्या लॉस होगा, हमारी तो ड्यूटी है बताना। दोस्त, 1 गिलास जूस 20 रुपये का बिकता है, और इस बिजनेस को कहाँ पे करना है? गार्डन के सामने कर सकते हैं, बाजार में कर सकते हैं, सरकारी ऑफिस के सामने कर सकते हैं, कंपनी के सामने कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के सामने कर सकते हैं, कहीं भी 4 रास्ता पे कर सकते हैं जहाँ लोगों का ठहराव हो। 500 गिलास भी अगर बिकता है तो 10,000 रुपया एक दिन का। 500 नहीं, अगर 250 गिलास भी बिकता है, 250 गिलास भी अगर बिकता है तो 5,000 रुपया डेली का, तो 1.5 लाख रुपया महीने। 50,000 तो प्रॉफिट हो सकता है ना। अगर दोस्त, यदि आप ठेला पर आलू बेचते हैं तो इसको पार्ट टाइम कर लीजिए, या किसी को रखवा के आप कर सकते हैं।
दूसरे के थ्रू कर लीजिए, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपया एक साल में जनरेट हो जाएगा। और वो मशीन तो ख़राब होने वाला नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी काम करेगा। अगर 1.5 से 2 लाख रुपया आपको मिल जाता है तो आलू का ही बिजनेस करना है, आलू का बिजनेस बंद नहीं करना है दोस्त। हम आपको आइडिया बता रहे हैं। उस पैसे का आप आलू खरीदिए 2 लाख का और कोल्ड स्टोरेज में रखिए। कोल्ड स्टोरेज में जब आप रखते हैं, जब आलू का पैदावार होता है, उसी समय किसान से 2 लाख का आलू लेके आप कोल्ड स्टोरेज में रखिए। और जब आलू का सीजन आता है, जब कॉस्ट हो जाता है महंगा जब बिकने लगता है, चूँकि आप आलू का बिजनेस कर ही रहे हैं, आप बेच ही रहे हैं, तो आपको मालूम रहेगा, पर डे मालूम है कि आज महंगा होने वाला है, अगले दिन महंगा होना है, तो आप अपना आलू निकालिए और अपना ही आलू बेचिए। 20 रुपये का आलू 40 रुपये में बेचिएगा आप, डबल प्रॉफिट। 2 लाख का जो आलू खरीद रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं फिर उसी 2 लाख के आलू से। 2 लाख का 2 लाख भी कमा सकते हैं, 1 लाख तो कमा सकते हैं ना। और जब आपका प्रॉफिट डबल हुआ तो फिर से मात्रा बढ़ा दीजिए, 2 लाख की जगह पर 4 लाख इन्वेस्ट कीजिए, कोल्ड स्टोरेज में रखिए, फिर आलू बेचिए। इसके अलावा भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सैलून खुलवा लीजिए, वहाँ पर 1 लाख 2 लाख का सैलून खुलवा लीजिए, एक कारीगर रख लीजिए, तो उससे आपको 30 से 35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम, वो भी पैसिव इनकम। ऐसा इनकम है जहाँ पे आपको काम भी नहीं करना है और 30-35 हज़ार रुपया जनरेट भी होता रहेगा। तो 2 पैसिव इनकम हो गया, एक तो आप कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखते हैं वो, और ये एक सैलून का। तो पैसिव इनकम जनरेट करते रहिए, आप अमीर और 100% अमीर बनेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।